पहले साउथ अफ्रीका के अंदर में ताकतवर लोग कमजोरों पे जुल्म करते थे। एक वकील भारत से गया, पूरी सत्ता पलट दी, वहां का संविधान पलट गया। वही वकील जब भारत में वापस आया, कई देशों में राज करने वाले उस वकील ने अकेले अंग्रेजों को भगा दिया। आज ये फिर वकील यहाँ पर मौजूद है, ये फिर कमजोर और ताकतवर की लड़ाई में है। कुछ लोग एसी में बैठकर अदालत नहीं आना चाहते, सिर्फ एसी वाले रूम में बैठे रहना चाहते हैं। ये वकील लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। ये यश रावत जी है, मशहूर वकील है, मुफ्ती सरकारी कोर्ट में खड़े हुए, आइए इन्हीं से बात करें। क्या मुद्दा है जो आज सारे वकील लोग आक्रोश में है? सर 13 अगस्त 2025 को हमारी सरकार एमपी साहब की रजामंदी से और दिल्ली पुलिस की रिक्वेस्ट पे, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि दिल्ली पुलिस की रिक्वेस्ट पे एक नोटिफिकेशन जारी करती है, जिसमें वो ये कहते हैं कि दिल्ली के 226 पुलिस स्टेशन जो हैं ये डेजिग्नेटेड प्लेसेस कहलाएंगे और हर पुलिस वाले को ये अधिकार दिया जाता है कि आपके जो कोर्ट में जो आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं जिस केस में, आप कोर्ट में ना आके थाने में बैठ के आप गवाही दे सकते हैं। तो इस चीज के अगेंस्ट जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक बार सेशन होती है और सारी बार सेशन की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि ये जो नोटिफिकेशन है ये इलीगल है, ये बैड है इन द आइज ऑफ लॉ, ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। ये ओवरऑल एक बैड नोटिफिकेशन और एक सिमिलर सेम टू सेम नोटिफिकेशन लास्ट ईयर जुलाई में भी आई थी, तब भी हम वकीलों ने प्रोटेस्ट करा था और उसे विड्रॉ करवाया था। अब सेम नोटिफिकेशन ये आई है, उन्हें विड्रॉ करने के लिए 48 घंटे दिए गए थे पर सरकार की कान में जू नहीं रहेंगी, जो एक लाजमी सी बात है क्योंकि सरकार कभी सोती ही रहती है जब तक कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रदर्शन ना हो। उसके बाद हमने स्ट्राइक करनी शुरू करी। पिछले हफ्ते शुक्रवार को स्ट्राइक थी, शनिवार को स्ट्राइक थी, आज स्ट्राइक है। सड़क पे आप देख सकते हैं आज प्रोटेस्ट हुआ है सड़क पर और इस चीज को अब हम आगे बढ़ाएंगे। अब मैं आपको इसको इस तरह से समझाता हूँ कि इसके नुकसान क्या है। लोग कहेंगे कि भाई पुलिस वाले अगर गवाही दे रहे हैं, उनका आने का वक्त बच रहा है, कोर्ट के एक्सपेंसेस बच रहे हैं, तो इसका नुकसान क्या है? आप इसको इस तरह से समझिए कि आप एग्जाम हॉल में एग्जाम लिखने बैठे, सामने आपकी किताब खुली हुई है, तो क्या आप एग्जाम सही तरीके से दे पाएंगे? मैं अगर एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं अपनी गवाही दे रहा हूँ यहाँ से, यहाँ ये कैमरा है, यहाँ ये फोन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, इसके पीछे कोई फाइल लेके खड़ा है, कोई टेलीप्रॉम्प्टर लिए खड़ा है, कोई कुछ लिए खड़ा है, तो क्या जो मेरी गवाही हो रही है वो बायस नहीं है? क्या वो एक न्यूट्रल गवाही हो रही है? और हम सबको ये मालूम है कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव हमेशा आर्टिकल 50 जो डायरेक्टर प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं करेगा और पुलिस वाले का एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, इनका काम होता है लॉ एनफोर्समेंट एग्जीक्यूशन। तो पुलिस स्टेशन भी एक एग्जीक्यूशन का पार्ट है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का पार्ट है, तो वो वहां से गवाही कैसे दे सकते हैं? और ये सिर्फ हम वकीलों की जिम्मेदारी नहीं है, पर हम वकील सबसे पहले इसका टेका उठाते हैं क्योंकि हम कानून के ज्ञाता हैं और इंसानों के साथ, हर एक आदमी के साथ दिक्कत है, जब तक हमारी चमड़ी पे दर्द नहीं होता ना तब तक हमको पता नहीं चलता कि इसका असर कितना है। ये नोटिफिकेशन वो लाठी है जिसकी अब तक आवाज नहीं आई है, इसका दर्द नहीं गूंजा। जब ये बजेगी तब हम सबको पता चलेगा। तो आपको बड़ी हैरानी की बात बता दूं, इस नियम के तहत में एक डॉक्टर कोर्ट में जाएगा, एक वकील कोर्ट में जाएगा, एक टीचर जाएगा, एक सीए जाएगा, जो भी पेशे, सिर्फ पुलिस के पेशे करने वाले लोग वो वहाँ एसी के रूम में बैठे रहेंगे, वही बैठे बैठे अपनी बात करेंगे जी। इसमें और पेशे वाले उनको जाना पड़ेगा, हाँ, पुलिस पेशे वाले लोग जो है वो यही मेरा अगला पॉइंट था कि एक डॉक्टर जिसकी इतनी हेक्टिक ड्यूटी होती है, जो 36 घंटे की ड्यूटी करता है, वो सुबह 10 बजे यहाँ आता है, उसकी 2 बजे गवाही होती है, उसके बाद भाग के उसे ड्यूटी करना है। डॉक्टर का कांड अभी हम सबने देखा वेस्ट बंगाल में क्या हुआ था, डॉक्टर की कोई सेफ्टी नहीं है। तो अगर आपको सुविधा प्रोवाइड ही करनी, और डॉक्टर जो है कंपैरेटिवली न्यूट्रल विटनेस है एज कम्पेयर टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो मेन विटनेस है केस का और डॉक्टर को एक एमएलसी के ही कंटेंट्स बताने हैं, उसी के रिगार्डिंग सजेशन है कि ये सेल्फ इन्फिल्ट्रेट इंजरी है या नहीं है, उसके ऊपर है। और मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर का ट्रांसफर हो चुका होता है, जो आए होते हैं वो राइटिंग आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो अगर आपको ये सुविधा देनी है तो फॉर्मल विटनेस को दो, देनी है तो डॉक्टर साहब को दो। ये पुलिस वालों को क्यों दे रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? पावर का सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं कि पुलिस के पास पावर रहेगी तो पुलिस प्रबल हो जाएगी, पुलिस दबा लेगी। अब पुलिस को रोकता कौन है? पुलिस को रोकते वकील है, क्योंकि कानून की नॉलेज हमें है। उनको तो लिमिटेड मालूम है ना कि आईपीसी में क्या होता है या ये बीएनएस में क्या होता है, बीएनएसएस में क्या होता है, प्रोसीजर क्या है। वो भी सिर्फ वही, जो एक हेड कांस्टेबल अगर चोरी के केस कर रहा हो तो उसे चोरी की 3-5 पता होगी, हमें तो सारा मालूम है। तो इस वजह से ये इस पावर को सेंट्रलाइज कर रहे हैं और हम उस चीज को रोक रहे हैं। सबसे कमाल की बात यह है भाई साहब कि हम सबकी रोटी यहीं से चलती है, सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन लॉयर खड़े हैं। ये जो हम स्ट्राइक कर रहे हैं ना, हम अपने घर की रोटी हटा रहे हैं, उसके बाद भी अगर हम अपने जमीर को अपनी जरूरत से ऊपर रख रहे हैं तो सरकार को और एक आम जनता को भी ये चीज देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। अगर एक आम आदमी यहाँ आके खड़ा नहीं हो सकता, हम मानते हैं कि वो इतना सक्षम नहीं है, उस पर जिम्मेदारियां हैं, उसकी नौकरी है, वो नौकरी चली जाएगी, क्या करेगा? तो वो हमारी ये फुटेज आगे शेयर करे, वो भी ये आवाज लगाए कि भाई साहब जो ये हो रहा है ये गलत हो रहा है। सरकार से ज्यादा पावर दे देगी तो ये भस्मासुर बन बैठेंगे, ये हमारे ही सर पे हाथ रख देंगे, कल को सरकार के सर पे हाथ रख देंगे।
ये चीज इन्हें समझनी बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी, हमारी बार एसोसिएशन जो भी डायरेक्शन देगी हम उसकी कंप्लाइंस करेंगे। वो एक दिन की स्ट्राइक कहेगी, एक दिन के करेंगे, महीने भर की कहेगी, महीने भर की करेंगे। सड़क पे बैठना होगा, सड़क पे बैठेंगे। जो अन्याय हो रहा है, जिस लेवल का अन्याय, जिस गंभीरता का अन्याय है, उतने ही जोर की हम आवाज की गुहार लगाएंगे इसमें। अगर आप आम पब्लिक है, कोई कारोबार करते हैं, परचून की दुकान चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, बैटरी रिक्शा चलाते हैं, छोटा मोटा और कोई काम करते हैं और सोचते हैं कि हमें क्या मतलब है इस चीज से, तो मैं आपको बता दूं कि अगर राह चलते आपका मोबाइल चोरी हो जाता, आपकी धर्मपत्नी की सोने की चैन झपट जाती है, तब जब आपको पुलिस वाले की जरूरत होगी तब नहीं होगा। ये वकील साहब बताएंगे क्यों आपको आम जनता से जुड़ना चाहिए, आम जनता क्यों आप लोगों के साथ में खड़े हो, उनको वजह बताइए। क्योंकि जब आम जनता को झूठे केसों में पुलिस वाले फंसाएंगे ना, जब एकदम फॉल्स फैब्रिकेटेड केस होगा, ऐसा है नहीं कि ये मुकदमा होता ही नहीं है कि अगर मैं ये बोलूं तो ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट हो जाएगी। आप उठा के देख लो कितने ऐसे मुकदमे हैं जो झूठे साबित हुए हैं कि पुलिस वाले ने, इसने कुछ करा उसको भी फंसा दिया, ये उसके साथ है, और फिर वो बरी हुए हैं। पड़ोसियों की लड़ाई होती, गलती एक की होती, दोनों को उठा के अंदर कर इसके अलावा किसी की किसी से पॉलिटिकल एनिमिटी है। मेरे पास एक केस था मर्डर का, पॉलिटिकल एनिमिटी थी, तो उसने उसका नाम डलवा दिया, उसको अंदर करवा दिया, बाद में भले ही वो बरी हो गया। 10 साल तो गए ना जीवन के। और भाई साहब, आदमी को, किसी भी इंसान को जब मोहल्ले से जिप्सी उठा के ले जाती है ना, तो समाज की, मोहल्ले की नजरों में गिर जाता है। और ठोकरों से गिरा हुआ आदमी उठ सकता है, नजरों से गिरा हुआ कभी नहीं उठ पाता। और कोई पुलिस वाला आके किसी के घर पे ये नहीं कहता भाई साहब ये लो आपकी इज्जत जो हम लेके चले गए थे आपको जिप्सी में बिठा के। तो ये चीज हमें ध्यान देनी है। दूसरा, इसका नुकसान ये होगा, मैं मेरिट पे आता हूँ, कि जब पुलिस वाले आपके ऊपर एक फर्जी मुकदमा लॉन्च करेंगे, और जब उसकी गवाही की बारी आएगी, गवाही मुकदमे की रीढ़ की हड्डी होती है। आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन यही कहता है कि हम उसके अंदर के कॉन्ट्रडिक्शंस को निकाल के लाएं, फॉल्स प्लांटेड विटनेस को निकाल के लाएं, इन्होंने कहाँ से अरेस्ट करा है, क्या इन्होंने एविडेंस प्लांट करा है, क्या इन्होंने वेपन प्लांट करा है, उसके ऊपर सजेशन दे, उसके ऊपर सवाल करें। अगर ये सब कुछ इनके सामने किताब में लिख के ही रख देंगे तो किस बात का न्याय रह गया? फिर तो सब घर बैठो, कोर्ट को ताला लगा दो। ये चीजें हैं, ये नुकसान है। पहले क्या होता रहा था जो सही और जायज हुआ करता था, पहले हर इन्वेस्टिगेटिंग एक केस की चार्ज फ्रेम होने के बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस होगा, उस प्रोसिक्यूशन एविडेंस में लिस्ट ऑफ विटनेसेस होते हैं, तो उसमें आईओ साहब आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, सारे पुलिस वाले होते हैं, जितनी डीडी एंट्री की, जितनी तहरीर लगी, जो आईओ है वो सब आते हैं, उनकी गवाही होती है कोर्ट के अंदर कटघरे में, जज साहब के आगे। तो वो उसमें इतनी तीन बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनके आगे कोई जवाब थोड़ी खुला हुआ है। थाने में इस कैमरे के पीछे क्या हो रहा है किसी को क्या मालूम। तो ये फॉल्स कन्विक्शन रेट बढ़ने के हाई चांस है। ये जुडिशरी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि जुडिशरी तथ्यों के ऊपर चलती है, जज्बातों पे नहीं चलती। तो अगर तथ्य पे ये आया कि इसको यहीं से पकड़ा था, कितने बजे पकड़ा था, कौन कौन था, आपने पब्लिक विटनेस नहीं बनाया, कौन आपने केस प्रॉपर्टी रिजर्व करी, और पीछे अगर सारे जवाब लिखे हुए होंगे तो कैसे सच सामने आएगा? ये है पॉइंट। हम बिल्कुल नहीं कहते कि आप घरों से निकलिए और किसी वकील के केबिन में जाके बैठ जाइए। हम बिल्कुल नहीं कहते कि आप अपने दैनिक कार्य छोड़िए और वकीलों के संगत में जाके प्रदर्शन करिए। हम ये कहते हैं अपने आजू बाजू में किसी टीचर के पास जाइए, किसी वकील के पास जाइए और पूछिए कि आम जनता भी आप लोगों के पास ये जुल्म जो होने जा रहा है इसके साथ के लिए खड़ी हो सकती है। एकजुट होइए, इन लोगों को आपकी जरूरत है और आपको इन लोगों की जरूरत है। क्या कहना चाहते हैं जनता से? बात खत्म करिए। सर, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि उनसे हम और हमसे वो है। ये हाथ से हाथ मिला रहेगा तो कुछ हो जाएगा, अगर हम सब बटे रहेंगे तो हम सब कटते रहेंगे। यही है जी। नमस्कार, थैंक यू। आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए वकील साहब। ये एक काला कानून आया है, ये 2024 में भी आया था, तब भी हमने प्रोटेस्ट किया था 1 वीक तक में, तो इसको ठंडे बस्ते में डाल देता। ये फिर से 2025 में आया। काला कानून ये है कि जो पुलिस वाला, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट में नहीं आएंगे, थाने में बैठे बैठे वहां से अपनी गवाहियां करा सकते हैं। यानी जो हम स्ट्राइक कर रहे हैं अपने लिए नहीं है, जनता के लिए, जनता की लड़ाई है, क्योंकि ये जो कानून है अमानवीय, व्यवहारिक है, संवैधानिक है, इसे किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसमें सबसे बड़ी बात जो आती है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि आज की डेट में हम उसे फेयर ट्रायल कैसे कंसीडर करेंगे? पुलिस वाला वहां से बैठ के गवाही देता रहेगा, कुछ भी कहता रहेगा, और कोर्ट उसे रिकॉर्ड करेगी। वो फेयर ट्रायल आप कैसे कंसीडर करेंगे? कोर्ट उस पर फेयर जजमेंट भी कैसे देगा? बस इतनी सी बात है। और ये बात, जब तक हम लोग रेगुलरली स्ट्राइक करते नहीं रहेंगे तब तक इन लोगों के कानों पे जू नहीं रहेंगी। जब तक ये स्ट्राइक चलेगी तब तक ये कानून को हटा के नहीं, तब तक ये स्ट्राइक चलती रहेगी रेगुलरली। आज की डेट में हाई कोर्ट ने एक नया इंटरप्रिटेशन ला दिया। कल वो कह रहे थे कि भाई जो भी सम्मन जो है, जो भी वारंट है, वो ऑनलाइन मोड ट्रांसफर होगा। अगर व्हाट्सएप पे डबल टिक आ गया और ब्लू टिक नहीं आया तो आप उसको सम्मन को सर्व कैसे मान लेंगे? आप उसके बाद उस केस की प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ाएंगे? इश्यूज कैसे फ्रेम करेंगे? ट्रायल कैसे बढ़ाएंगे? वारंट कैसे एग्जीक्यूट होगा? मेल पे आप वारंट एग्जीक्यूट कैसे करा दोगे? आप मेल को रिलाई अपॉन कैसे कर सकते हैं? कौन सी ट्रैकिंग लगा दोगे? जो ट्रैकिंग आप उसमें स्पीड पोस्ट में, कुरियर में लगाते हो,
वो ट्रैकिंग आप इसमें कैसे लगा सकते हो?